गाजा सीज फायर आज से यानी 19 जनवरी 2025 से इंप्लीमेंट हो गया है और आप विश्वास नहीं करेंगे क्या क्या चीजें हुई हैं। बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। मैं देश के बाहर हूं, आप जानते हैं, मैंने कल बताया था आपको। आपसे गुजारिश है, ये देखिए, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, इसको आप अंत तक देखिएगा किसी भी हालत में और इसको शेयर करिएगा। ये यूनिक वीडियो है। इसमें जो हम चीजें बताने जा रहे हैं वो कहीं कोई नहीं बता रहा है। देखिए, बात क्या है कि गाजा में युद्ध विराम हो गया है 15 महीने लड़ाई के बाद। पूरी तरीके से जो ये लोग कह रहे थे कि नेतन्याहू आखिरी मिनट में अपने कदम पीछे खींच लेगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतमार बिन गिविर ने रिजाइन कर दिया है। इजराइल में मातम है इस समय। सारे के सारे बड़े एनालिस्ट कह रहे हैं कि हम लड़ाई हार गए हैं। यही डील अगर करनी थी तो यही डील मई में हो सकती थी, जुलाई में हो सकती थी, क्योंकि उसी तरह के प्रपोजल्स आए हैं। और तीन इजरायली होस्टेज अगर हमास छोड़ेगा, और जो पहली लिस्ट है उसने दे भी दी है, उसमें से कुछ नाम भी हम आपको बताएंगे। तो अगर 3 होस्टेज, स्पेशली जो जैसे 3 महिलाएं सबसे पहले छोड़ेगा, तो उसके बदले 296 प्रिजनर्स वो सर्विंग लाइफ सेंटेंसेस वो इजराइल को छोड़ने पड़ेंगे। इस तरीके से आइए और धीरे धीरे देखिए इसके डिटेल्स आ रहे हैं। अभी बहुत सारी चीजों पे नेगोशिएशन भी हो रहा है। अभी क्या है कि सबसे पहले हमास ने जो 3 महिला कैदी हैं उनको छोड़ा है, और उसकी मैं आपको उनका नाम बताऊंगा। उसके बदले जो 296 जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं उनको जो इजराइल छोड़ा है, इजराइल ने भी लिस्ट दे दी है। और उसमें ऐसे ऐसे नाम है, आप सुन के मतलब हैरान हो जाएंगे कि मरवान बरगूती से लेके और बड़े इस तरह के लोग जिनको इजराइल कभी छोड़ नहीं सकता है, जिनके ऊपर मृत्यु दंड तक लगा हुआ था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी भी लगा हुआ है। हालांकि इजरायली कोर्ट्स इस बारे में बहुत एम्बिगुअस है कि वो मृत्युदंड उनको दिया था, फिर हटा दिया गया, फिर ये कर दिया गया, क्योंकि इजराइल कहता है कि ऑफिशियली मृत्युदंड हम देते नहीं है, बहुत ही रेयर केसेस में देते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि इजराइल में मृत्युदंड है ही नहीं, और मृत्युदंड वो सीधे गोली मारते हैं, वो अलग बात है। लेकिन वो ड्रामा जो एक इजरायलियों का है, ये 2 कौड़ी के जो लोग हैं, इनका जो ड्रामा है वो इस तरह का। अच्छा, दूसरी बात देखिए, जो इससे भी बड़ी चीज सामने आई है। अभी सारे के सारे विस्थापित जो साउथ गाजा में लोग भेज दिए गए थे, वो नॉर्थ गाजा की तरफ जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो जा रहे हैं, इजराइल कुछ जगह बमबारी अभी तक कर रहा है। आपने देखा कि लेबनान में सीज फायर घोषित हो गया, आज तक इजराइल बमबारी कर रहा है। हालांकि जो उसने 15 लेबनीज लोगों को मारा था वो पहले 10 दिनों में मारा था। अभी भी देखिए आज की जो स्ट्राइक्स हुई हैं उसमें मेरे ख्याल से 3 से 4 फिलिस्तीनी सिविलियंस हर्ट हुए हैं, और कुछ की मृत्यु भी हुई है आज ही। और ये सीज फायर वायलेशन है, और इस पे हमास ने नोट किया। हालांकि हमास ये भी जानता है कि सीज फायर वायलेशन इजराइल इसलिए भी करता है कि चलो हमने 3 लोगों को मार दिया, हमास एकदम से नाराजगी में गोली चला देगा, सीज फायर खत्म हो जाएगा। तो ये चीज हमास नहीं चाहता। हमास अकल से काम करता। हमास यही जो लोग मूर्ख लोग जो उसको एक आतंकवादी संगठन समझते थे या जबरदस्ती के जज्बाती संगठन समझते थे, वो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉजिकल माइंड से चलता है, जो रीजन से चलता है, रीजन विवेक से चलता है, और उस चीज को जानता है कि इजराइल उसको किस रूप में उकसाता है। क्योंकि हिजबुल्लाह को भी इजराइल ने उकसाने की कोशिश की, बार बार कोशिश की, लेकिन हिजबुल्लाह उसके ट्रैप में नहीं फंसा। हिजबुल्लाह ने अभी तक वो 25 जनवरी 2025 का वो इंतजार ये कर रहा है। एक जो पिछले वीडियो में शायद कुछ गलती हो गई थी, मैंने ये कहा था कि जो मोर्सी साहब जो हैं, जो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे मुस्लिम ब्रदरहुड के, उनको फांसी हुई नहीं 2019 में। और एक हमारे जो दर्शक हैं उन्होंने पॉइंट आउट भी किया कि तो वो 2019 में वो उनकी जेल में मौत हुई। हालांकि मेडिकल नेग्लिजेंस, मतलब उनको फांसी की सजा हुई थी, फिर 2016 में उसको कुछ डिफर कर दिया गया और उस पर सुनवाई चल रही थी, जब 2019 में उनकी मेडिकल नेग्लिजेंस से, जहां तक मेरी जानकारी है, उनकी कायरो में और मतलब इजिप्ट में मौत हो गई। खैर, तो वो एक त्रुटि थी, और भी जो त्रुटियां वो आप देखते रहिएगा, बताते रहिएगा। इसमें देखिए, जो मैं कह रहा था कि हिजबुल्लाह 25 जनवरी 2025 का इंतजार कर रहा है, जिस दिन सीज फायर खत्म होगा। सारे वायलेशन का जवाब वो 26 तारीख से देना शुरू कर देगा। हमास ने भी ये चीज तय कर ली है कि अगर इजराइल वायलेट करता है तो वो कुछ दिन चुप रहेगा, क्योंकि इजराइल दुनिया में आइसोलेट हो चुका है। आप देखिए, इतमार बिन गिविर ने रिजाइन कर दिया है।
इजराइल का पूरा राइट विंग इस समय मातम मना रहा है, वहां पर छाती पीटी जा रही है कि हम हार गए। मतलब महिलाएं छाती पीटती हैं किसी के मरने पे, ये पुरुष छाती पीट रहे हैं। अजीब कल्चर है, पुरुष छाती पीट रहे हैं बिल्कुल जैसे विधवाओं की तरह। विधवा विलाप जिसको हम कहते हैं, जो अनफॉर्चुनेट टर्म है, विधवा जो बेचारी, उनका मजाक उड़ाने के लिए जो टर्म लिया गया। लेकिन ये इजरायली जो मर्द हैं, ये विधुर विलाप, ये बिल्कुल सही टर्म है। इनको ऐसे ही जलील किया जाना चाहिए। ये जलील लोग हैं, इनको जिंदा रहने का भी। देखिए, जो दूसरे को, फिलिस्तीनियों को जो जानवर कहता है, तो फिर इजरायली भी तो जानवर हुए ना। इनको जिंदा रहने का क्या अधिकार है? इनको हम जब चाहे मार सकते हैं। हाँ, एंडेंजर्ड स्पीशीज ये भले हो जाएं तो इनको हम बचा लेंगे, इसमें से एक दो लोगों को, लेकिन ये है तो जानवर ना। क्योंकि इन्होंने पूरा बर्बरता से 21st सेंचुरी में जिस तरह से बिहेव किया है, दे आर नॉट फिट टू बी कॉल्ड ह्यूमन बींग्स। तो ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है, जो वहां पर विधुर विलाप हो रहा है, इजराइल का विधुर विलाप। और उसके पीछे देखिए एक और बड़ा कारण है जो सामने आया है। क्योंकि अब जब सच्चाई खुल रही है, जब लोग जा रहे हैं गाजा स्ट्रिप में, और जब हमास की पुलिस पहुंची है, जिस पुलिस को के कम से कम 200 से ऊपर लोगों को मार दिया था इजराइल ने। उनका ये इंटेंशन था कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के, हम हमास के फाइटर्स को और जो गाजा के निर्दोष सिविलियंस हैं उनको तो मारे ही, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हमास का उसको भी क्रिपल कर दें। तो उन्होंने कितने पुलिस अधिकारियों को, जो पहले से 2007 से हमास गाजा चला रहा है, और उसके बाद तो खैर पूरा युद्ध चला 15 महीने, तो उसने बहुत कोशिश की, लेकिन पूरा के पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन लौट आया है। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, और बकायदा वो आप मेरे एक्स में वीडियोस देख सकते हैं कि पुलिस यूनिफॉर्म में और एक अलग ड्रेस, क्योंकि हमास के फाइटर्स भी आज बाहर निकल आए मशीन गन लेके, और पूरे गाजा का वो टूर कर रहे हैं। गाजा बहुत कोई बड़ा नहीं है, 40-45 किलोमीटर की स्ट्रिप है, तो उसमें पूरा वो टूर कर रहे हैं। और उसमें पूरा जनता उनका मतलब एक तरह से उनकी आवाभगत जनता कर रही है, और खुशियों से लोग नाच रहे हैं पूरे वेस्ट एशिया में, हर देश में, सऊदी अरेबिया तक में जहां ये सब बैन कर दिया गया है, वहां भी, बहराइन में भी, इजिप्ट में भी, जॉर्डन में भी, टर्की में भी, सीरिया तक में। सीरिया में जबकि एचटीएस कहीं ना कहीं उसने अभी तक हमास को कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं किया, सीजफायर तक वेलकम नहीं किया, फिर भी वहां पर जो है बाकायदा जश्न मनाए जा रहे हैं, जिसमें एचटीएस कुछ उखाड़ नहीं सकता है, कुछ भी उसके दम में दम नहीं कि उखाड़ सके। तो ये देखिए पूरा। अच्छा, लेकिन अब जब बड़ी कहानी क्या है, बड़ी कहानी ये है, और उसके पहले मैं बता दूं, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। बड़ी कहानियां ये हैं कि जो इजराइल की जो कितने लोग मारे गए, वो अब चीजें खुल रही हैं। ऑफिशियली इजराइल कह रहा है कि हमारे करीब, अगर हम 7 अक्टूबर को भी मिला लें, तो 844 सैनिक मारे गए हैं और 15,000 से ऊपर घायल। हालांकि घायलों की संख्या भी वो 5,000 बताता है, लेकिन इजरायली हॉस्पिटल्स ने कहा है 15,000 से ऊपर इजरायली घायल है। अब ये जो इजरायली घायल हैं, और उसके बाद जो उसमें कई लोग जो इनवैलिड हो गए हैं, उनकी भी संख्या कभी 25,000 बताई जाती है, कभी 50,000 बताई जाती, कभी 75,000 बताई जाती, इस तरीके से। लेकिन जो 844 जो इजरायली मौतों की बात है, अभी जो हमास की सिविल पुलिस को जो आंकड़े मिले हैं, या जो एविडेंसेस मिले, आंकड़े नहीं, आंकड़े गलत होगा कहना, आंकड़े तो टैबुलेट किए जा रहे हैं, जो उनको एविडेंस मिली है कि ये जो देखिए, मैं कम से कम 8 ये जो लाइट वेपन्स हैं जो इजरायली सैनिक, आम सैनिक यूज करता है, उनका नाम लेने जा रहा हूं। ड्रोर लाइट मशीन गन, IWI नेजिव लाइट मशीन गन, यूजी मशीन गन, यूजी मशीन पिस्टल, डेजर्ट ईगल सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, जेरिको 941 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, BUL M5 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, BUL स्टॉर्म सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल। ये देखिए 8 वेपन्स हैं। इन 8 वेपन्स में आप ये देखिए कि ये जो 8 वेपन्स हैं, इनके जो रिमेन्स मिले हैं, इनके जो अलग अलग पार्ट्स मिले हैं, और देखिए ये कितनी बारीक चीज है। हम लोग क्या करते हैं, या आमतौर पे मीडिया क्या करता है कि वो टैंक्स जो ब्लास्ट हुए हैं, जो इजरायलीज ने छोड़ दिए हैं, जो पूरा मतलब जो टैंक्स का एक तरह का कब्रगाह गाजा बन गया है, वो देखेंगे, वो कितने टैंक्स हुए, सैकड़ों टैंक्स मिलेंगे आपको, सैकड़ों जीप्स मिलेंगी। लेकिन ये आंकड़ा क्यों जरूरी है कि आपके पास जो आप हाथ में लेके जिन वेपन्स को आईडीएफ के सोल्जर्स लड़ते थे, तो वो कितने मिले, ये कोई नहीं देखता है। और अगर इसका जो अभी प्रारंभिक
जो एक आंकड़ा आया केवल प्रारंभिक, वो ये आया है कि कम से कम 10 से 20 हजार इस तरह से मिले, और उसका आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। 10 से 20 हजार, यानी इजरायली सोल्जर्स अगर हम मान भी लें, इसमें से आधे इंजर्ड हैं, क्योंकि अपना वेपन छोड़ के इंजर्ड नहीं भागेगा। जब इंजर्ड होगा, और वो अगर इंजर्ड सही सलामत इजराइल पहुंच गया है, उसका इलाज चल रहा है, हो सकता है वहां जाके मर गया हो, तो उसके साथियों ने तो उसको वहां पहुंचाया होगा ना, अपने आप तो रेंग के गया नहीं होगा। तो उसके साथी जब जा रहे हैं तो वो उसका हथियार भी ले जाते हैं। हथियार छोड़ना बिल्कुल अलाउड नहीं। एक एक हथियार का, एक एक गन का, एक एक बुलेट का आपको हिसाब देना होता है आर्मी में। ये अलग बात है कि इजराइल ने बहुत सारे रूल्स रिलैक्स कर दिए थे, जिसको चाहे मारो, जो भी चाहे करो। नॉर्थ गाजा में काफी समय ये चला, लेकिन फिर भी जो मिनिमम रूल्स हैं वो हैं। तो ये देखिए जो मिले हैं पार्ट्स इन 8 वेपन्स के, 10 से 20 हजार, और अभी गिनती बढ़ती जा रही है। अभी आज पहला दिन है, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, आपको अभी तो टाइम बहुत है जब आपको यह पता चलेगा कि किस तरीके से यहां पर कितने हजार लोग मारे गए हैं इजरायली सोल्जर्स। और फिर जो आंकड़ा आएगा, अगर आप देखिए, अगर ये कह रहे हैं कि 50,000 हमने गाजा के सिविलियंस को मार दिया, और उस पर शेखी और बीबीसी जैसा, मतलब आप सोचिए कि मैं बीबीसी, गार्जियन, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, इनको मैं साफ साफ क्या मैं कहूं, कोई गाली मुंह से नहीं निकलती। ये मतलब ये लोग ऐसे हैं, इन्होंने अगर अपनी मां का दूध पिया है तो ये आके हमारे सामने इस चीज को आके बहस करें। इनकी हिम्मत नहीं है। नो, बिकॉज आई कैन डिबेट विद देम इन इंग्लिश एंड दे नो दैट। बेसिकली आई एम एन ऑथर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स, नॉन फिक्शन, सो दे नो दैट इफ दे एंड आई हैव चैलेंज्ड देम। जब मैंने 1857 की किताब में कहा था कि 1 करोड़ हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों ने मार दिया, तब भी इनसे बहस हुई थी, इनके हिस्टोरियन से, और इनको मैंने चुप कराया था, और ये लंदन गार्जियन ने छापा था मेरा। तो उसके बाद जो पूरी सिचुएशन है, इस पे भी आके बहस कर लो ना, अगर तुम में दम है, अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया। हालांकि वहां पर माँ का दूध पीना, माँ कौन है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, बाप कौन है ये तो बहुत ही बड़ा इशू है, तो वो एक अलग सवाल है। लेकिन आप जो भी है, नकली बाप, नकली माँ, उसका ही नाम लेके तुम आ जाओ हमारे सामने, और एक हमारे जैसे एशियाटिक, एक जस्ट कम बिफोर एन एशियाटिक मैन लाइक मी, and if you have the guts, then you just let us see eye to eye. Let us see eye to eye and let us decide things. अभी जो देखिए पूरी जो सिचुएशन है, ये जो वेपन्स मिल रहे हैं, जिसका एक बहुत ही छोटा हमने आपको एक बेसिक बताया, वो देखिए बड़ी संख्या में यहां पर एक पूरी सिचुएशन बन रही है। फिर देखिए जो और जो लीथल वेपन्स हैं, GBU-39 है, आयरन स्टिंग 120 मिलीमीटर गाइडेड मोटर्स हैं, स्टाइलेट रैपियर म्यूनिशंस हैं, स्पाइक मिसाइल्स हैं, AGM-114 हेलफायर रॉकेट्स हैं, M107A3 15 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्स हैं, स्पाइस 2000 JDAM GBU-31 V3 अनगाइडेड डम बॉम्ब, जिनको डम बॉम्ब्स कहा जाता है, जो कि 200 मतलब उतना, मतलब 2000 LBS तक के उनका ये वजन होता है। इस तरीके से भी बहुत सारी चीजें मिल रही हैं और लगातार मिलती चली जा रही है। अब आप देखिए, अब पुलिस का काम वहां पर है अभी ऑर्डर रिस्टोर करना। लाखों लोग इधर नॉर्थ से गाजा, ये साउथ से नॉर्थ गाजा जा रहे हैं, हजारों लोग और इधर उधर जा रहे हैं। कई लोग अपना घर ढूंढ रहे हैं, घर सब बर्बाद हो गए हैं, सबको एक टेम्पररी अकोमोडेशन देना, उसके बीच ये भी काम करना, और इसका भी सारा का सारा पूरा एक, इसके भी जो फैक्ट्स हैं वो सामने उभर के आ रहे हैं। तो ये देखिए एक पूरी जो बात है कि करीब 15,000 से 10 से 15,000 से ऊपर इजरायली सोल्जर्स मारे गए हैं, और इसकी संख्या 20 से 30,000 भी पहुंच सकती है, 50,000 भी पहुंच सकती है। 50,000, यानी जो आप कह रहे हैं कि हमने सिविलियंस को मारा, वो 50,000 इजरायली ही मारे गए हैं सोल्जर्स। और ये लोग छुपा रहे हैं क्योंकि इनकी पूरी सेना डेसिमेट हो गई है। हार्डली 90,000 की सेना इजराइल की है, और इन्होंने जो उसको बढ़ाते रहते हैं ये रंगरूटों को और रिक्रूट्स को और हायर करके लोगों को। तो ये हो सकता है कि इन्होंने कम से कम 25,000 जो लोग हायर किए थे, जिनका नाम तक ये रजिस्टर्ड नहीं था, और जिनका क्रियाक्रम ये इजिप्ट भेज देते थे या अफ्रीका भेज देते थे, क्योंकि वहीं के लोग थे जो हायर करते थे ये, तो इसलिए इनका नाम ये छुपा जाए। लेकिन जो उनके हाथ में हथियार देते थे वो तो इनके अपने थे,
उनका क्या करोगे? वो हथियार तो मिल रहे हैं इस हालत में, तुम्हारी औकात क्या रह गई है? तुम्हारी पूरी जो एक मतलब जरा सा भी तुम्हारा रसूख था जो सच बोलने में, इतना भी 1% भी तुम्हारे अंदर एक जो माना जाता था, वो आज के दिन खत्म हो गया है। और बीबीसी और गार्जियन और न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN जैसे जो लहकट टाइप के लोग हैं जो घूमते रहते हैं, न्यूज देते हैं, उनको तो अब जनता जूता लेके दौड़ाएगी, उनके देश की जनता जूता लेके दौड़ाएगी। ये इन लोगों ने जिस तरह से झूठ बोला है। तो ये देखिए, ये जो एक पूरी बात है। उसके बाद मैं आपको और बताता हूं कि हमास ने अभी 3 जो है महिला कैदियों को छोड़ने की एक उन्होंने लिस्ट दे दी है। और इसी को लेके नेतन्याहू बहुत तिरबिर कर रहा था कि नहीं, अभी देखिए हमास ने लिस्ट नहीं दी है और वो हमास बैक ट्रैक कर सकता है, ये कर सकता है। नहीं, हमास बैक ट्रैक करेगा। हमास जिसने इतना संयम बरता कि इजरायली सिविलियंस को नहीं मारा, इतना संयम बरता कि इजरायली सिविलियंस को नहीं मारा, और इजरायली सिविलियंस को खुद इजराइल ने मारा अपने हैनिबल डायरेक्टिव के तहत। अपने हैनिबल डायरेक्टिव के तहत इजराइल ने खुद अपने सिविलियंस को मारा। और देखिए, बहुत सारे लोग इस दुनिया में जो अपने को लिबरल कहते हैं, और आप मैं तो खुद शॉक्ड हूं कि इतने सारे लोग जो अपने को लिबरल कहते हैं उनको फैक्ट्स पता ही नहीं है, और पता है तो वो उसको बिल्कुल झूठ, मतलब जो वहां बाइडेन वगैरह को सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, कुछ इंडियंस भी, इनको कुछ नहीं पता। ये मतलब इतने ज्यादा नासमझ और एकदम मतलब ब्लाइंड हैं कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये लोग कभी अपने को लिबरल कहते थे, कि आप फैक्ट्स को ही डिनाई कर जाइए। मतलब बाइडेन जैसा कातिल, और क्या मैं कहूं, मतलब कमला हैरिस जैसी, मतलब कोई भी निकृष्ट शब्द है ही नहीं जिसमें उस महिला को गाली दी जा सके। वो महिला है ही नहीं, वो कुछ और है। तो वो जो पूरी स्थिति है, उस पूरी स्थिति में जो बच्चों का कत्ल किया लिबरल्स ने अमेरिका के, जिनके सारी क्रेडिबिलिटी, और इसमें हिलरी क्लिंटन, बैरक ओबामा, ये सब ऐसे लोग हैं, गंदे लोग, जिनको इसीलिए देखिए ये लोग रो रहे थे मुस्लिम वोटों के लिए, और मुस्लिम समझ गए कि ये कातिल हैं। उन्होंने देखिए ट्रंप को वोट कर दिया, और ट्रंप ने आज सीज फायर में एक अहम भूमिका निभाई है। हमास ने भी इस चीज को कहा है। पूरा दुनिया ओवरटर्न हो गई है, और ये जो लिबरल्स हैं मूर्ख, ये अभी अपनी दुनिया में जी रहे हैं। इनको जूते मारने पड़ेंगे तब ये जाके लाइन पे आएंगे। भारत में भी ऐसे बहुत लोग हैं, भारत में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो सच्चाई है, अभी जिस तरीके से मैंने टीवी पे देखा, मेरे एक्स अकाउंट में पड़ा है बच्चों का जुलूस। बच्चे जिन हजारों बच्चों को मार दिया इजराइल ने, वो बच्चे आज उनके और उनके ऊपर से माँ बाप का साया उठ गया। हजारों ऐसे बच्चे जिनके मुंह से माँ बाप का साया उठ गया। तो वो सारे बच्चे जो हैं, वो देखिए आज वो जश्न मना रहे थे। कितने वहां की स्पिरिट। और हमास के फाइटर्स जो बाहर आए, उन्होंने खुद इस बात को कहा कि गाजा के लोगों के सामने हम नतमस्तक है। इस तरह के लोग हमने दुनिया में खुद जो उन्हीं में से आते हैं, उन्होंने भी कहा हमने कभी उम्मीद नहीं की थी कि गाजा की जनता इतने लंबे समय तक हमारा साथ देगी। और जो लोग कहते हैं, महमूद अब्बास जैसा गद्दार, 2 कौड़ी का आदमी, जो कहता है कि जो गाजा ने सिविलियंस को मार दिया, आज जब सीज फायर हो गया, हमास जीत गया, महमूद अब्बास जैसे लोगों को मुंह छुपाने की जगह नहीं है। ये भागते फिर रहे हैं। वहां पर वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन अथॉरिटी झुक गया है, और उसने भी संधि की बात करने लगा है। वो जानता है इस बात को कि उसका बाप जब मारा गया, और उसके बाप का बाप यानी अमेरिका इजराइल जब नहीं टिक पाए हमास के सामने, गाजा के सामने, तो महमूद अब्बास की क्या औकात है, जिसको उसी के घर में घुस के हमास ने सैकड़ों उसके लोगों को बंदी बना लिया। ये कल की बात है। और करीब जो 7 ऑफिसर्स मारे थे, उसमें से उसने हमास ने किलिंग नहीं की, बंदी बना लिया, और कहा कि जिस तरीके से इजरायली हॉस्टेजेस के बदले हमने इजराइल को 15 महीने में झुका दिया, उसी तरीके से हम तुम्हारे लोगों को लेके, जो कि हैं फिलिस्तीनी लेकिन हैं गद्दार, हम इनके साथ क्या करेंगे तुम्हें नहीं पता। तो उसके बाद जाके महमूद अब्बास जो है ये जाके सरेंडर किया है। और मैंने जो आपको देखिए वेपन्स बताए हैं, जिस तरीके से एक मैंने आपको हथियार बताए जिनके रिमेन्स मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि इजराइल के करीब अब 10,000 20,000 मतलब 50,000 जो अभी एस्टिमेट आ रहे हैं, क्योंकि वो मिलते जा रहे हैं। तो अभी जो एस्टिमेट आ रहा है कि 50,000 इजरायली कम से कम इन 15 महीनों में जो गाजा की लड़ाई हुई थी। और जो 7 अक्टूबर कुछ भी नहीं, 7 अक्टूबर को तो
300 से 400 इजरायली मारे गए थे। और उसके अलावा आप सोचिए 50,000 इजरायलीज हैव बीन किल्ड। और उनके जो वेपन्स है पूरा उनका पूरा डेसिमेट। इसीलिए आज नेतन्याहू जब टेलीविजन पर आया तो रो रहा था और रोते हुए कह रहा था कि अगर अमेरिका ने हमको प्रॉमिस किया है कि हम ये देंगे, अमेरिका ने, और ये कह रहा था इट्स अ टेम्पररी सीज फायर, लड़ाई फिर से शुरू होगी, थोड़े सा हम सुस्ता लें, आफ्टर अ पॉज द वॉर विल स्टार्ट अगेन। अबे तुम्हारी हिम्मत है वॉर करने की? तुम्हारे जी में गूदा है? जरा भी है तुम्हारे जी में गूदा? अगर तुम्हारे जी में गूदा होता तो तुम आज खड़े होके ये कह सकते थे कि हमने 50,000 निर्दोष बच्चों औरतों को मार दिया और हम हैं और हम राक्षस हैं, हम एक बहुत ही मॉन्स्टर हैं और हमारे जैसे मॉन्स्टर से दुनिया को डरना चाहिए। ये हिम्मत नेतन्याहू में नहीं है। अभी वो एंजल बनने की कोशिश कर रहा, बताइए, इतना बड़ा कत्लेआम करके। और उसमें ये स्थिति है कि अपने 50,000, ये सच्चाई कब तक छुपेगी? बीबीसी की औकात है छुपाने की, हारेट्स की औकात है छुपाने की, किसी भी अखबार की औकात है छुपाने की, गार्जियन की औकात है, साले पैसा मांगते हैं, भिकमंगे। ये जो भिकमंगे हैं गार्जियन के लोग, पैसा मांगते हैं आपसे अब आर्टिकल पढ़ने के लिए। तुम सच लिखते हो जो तुम्हें पैसा दें हम। ये बीबीसी भी अब ऐसी भिकमंगी उसमें आ गई है। ये सब भिकमंगे पैसा मांगने, इनको एक कौड़ी जो देगा दुनिया में कहीं भी वो, यूके यूएस, उससे हिसाब लिया जाएगा, उससे एक दिन हिसाब लिया जाएगा और कोई ना कोई लेगा हिसाब। देखिए उसमें कोई ऐसी बात नहीं, मंगल पांडे सेना भी ले सकती है, इंग्लैंड और यूके और यूएस में भी कोई भी ताकत आ सकती है जो इनसे हिसाब लेगी, किसी ना किसी तरह से लेगी। और जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है कियर स्टारमर, ये तो सड़क पे मारा जाएगा। ये तो क्लियर हो गया है क्योंकि इसके खिलाफ इतना ज्यादा जनता का वहां गुस्सा है। अभी ये आया है, लेबर पार्टी का नाम इसने बर्बाद किया, इसको लिंच किया जाएगा पब्लिकली। ये देखिए जो पूरी सिचुएशन है। उसके बाद मैं आपको और बता दूं कि जो इजराइल के अंदर जिस तरीके के झगड़े शुरू होंगे अब इजराइल के अंदर, तो वो देखिए बड़े ही एक नए लेवल के होंगे। दूसरा, जो ईरान और रशिया में जो डिफेंस पैक्ट साइन हो गया, ये डिफेंस पैक्ट इतना आगे जाएगा कि देखिए 20 साल तक का तो है ही है, तो अगले 20 साल अगर आपने ईरान पे हमला किया तो रशिया उसके डिफेंस में आएगा। ईरान ने देखिए अपने को पूरी तरीके से सुरक्षित करके अब वो पूरा जो साफ हो गया है, मतलब ईरान कभी भी इजराइल पे हमला करके ऐसी की तैसी इजराइल की कर सकता है एट द टाइम ऑफ द चूजिंग। मतलब जब ईरान इस चीज को तय करेगा एट द टाइम ऑफ इट्स चूजिंग, तब उस समय वो हमला करेगा। ये एक बड़ी ये जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। और देखिए रशिया और चाइना ने आज ही से कहना शुरू कर दिया है कि ताइवान अमेरिका की कठपुतली है, अमेरिका की कठपुतली गाजा में हार गई है और हम ताइवान लेके रहेंगे। रशिया ने भी कहना शुरू कर दिया है कि यूक्रेन अमेरिका की वजह, ये गाजा में अमेरिका इजराइल हार गए हैं और यूक्रेन में हम जो रशियन इलाके हैं जिन पे हमारा अधिकार है उनको हम लेके रहेंगे। पूरी दुनिया में जो रेजिस्टेंस की फोर्सेस हैं वो मजबूत हुई हैं। और जो मतलब जो ईरान के साथ हैं, जो एचटीएस टाइप लोग हैं, जो जुलानी टाइप लोग हैं, जो अमेरिका इजराइल के पिट्ठू जो आतंकी हैं, इनके पिछवाड़े में आग लगी हुई है और ये इधर का उधर भाग रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये देखिए पूरी सिचुएशन है। और ये जो आज का जो एक समअप है वहां आपके बीच लाए हैं। कल हम फिर आएंगे आपके बीच। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।